यहाँ घने जंगल में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव मैथिलीपुर है। रात के समय मैथिलीपुर की ओर कोई नहीं आता। कोई गांव से बाहर नहीं जाता। गांव के सरहद पर बरगद के पेड़ के पास एक भूत है। रात में उस रास्ते जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग यह पता लगाने गए कि वास्तव में वहां क्या है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। महेंद्र, क्या सचमुच भूत होते हैं? पता नहीं रे, सब कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के पास भूत है। हाँ, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। चलो बरगद के पेड़ के पास चलते हैं और देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हम आज रात को ही जाएंगे, बिना किसी को बताए जाएंगे। ठीक है, आज रात को मिलते हैं। तो सुरेंद्र महेंद्र आधी रात को सभी के सो जाने के बाद चुपके से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे गांव के सरहद पर पहुंच जाते हैं। आओ आओ। उस भूत को देखकर सुरेंद्र और महेंद्र एक कदम पीछे हट जाते हैं। फिर भूत, आओ मेरे पास आओ। हमेशा की तरह सुरेंद्र और महेंद्र चौपाल के पास बैठे हुए हैं। अब उनका एक दोस्त गंगाराम आकर, तुम ऐसे क्यों हो? क्या हुआ? कल रात को महेंद्र ने गंगाराम को सब कुछ बताया जो हुआ। तुम भी इस बात का यकीन करते हो? अरे वो गंगाराम हमने देखा है, सच में। इस सड़क पर रात को बत्तियां नहीं रहती, कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर तुमने उस भूत को कैसे देखा? हाँ, उसने हमें बुलाया भी। ये सब तुम्हारा वहम है, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तुम साबित कर सकते हो कि वहाँ कुछ भी नहीं है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज रात तुम वहाँ जाओ, इस कील को उस बरगद के पेड़ में ठोक दो और इस पर चमेली की माला रख कर आना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आधी रात को सुरेंद्र महेंद्र गंगाराम गांव के सरहद के पास उस सड़क के पास पहुंचते हैं। गंगाराम हाथ में एक कील, एक हथौड़ा और एक चमेली के फूलों की माला लेकर सड़क पर पांव रखता है। दूर से सुरेंद्र महेंद्र पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। आओ 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 आओ, इधर आओ। ऐसी आवाज सुनते गंगाराम को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से खींच रहा है। गंगाराम के दिल की धड़कन बंद हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश होने लगती है। बिजली की चमक की रोशनी में सुरेंद्र और महेंद्र ने दूर से गंगाराम के पास भूत को खड़ा देखा और डर से गांव में भागकर चौपाल के पास बेहोश हो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सभी सुरेंद्र महेंद्र के आसपास इकट्ठा होकर उनके चेहरे पर पानी छिड़ककर उन्हें उठाते हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? दोनों सभी ग्रामवासियों को सब कुछ बताते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद वे सभी ग्राम के सरहद के सड़क पर बरगद के पास पर दौड़ते हैं। वहां दुर्भाग्य से गंगाराम ये सोचकर मर गया कि उसे भूत ने पीछे से खींचा। सुरेंद्र और महेंद्र पर गुस्सा होकर डांटकर सड़क को पूरी तरह से कांटेदार तार से बंद कर देते हैं। आज से सब लोग चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उत्तर के रास्ते जाइए। डर के मारे उस बरगद के पास वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद इस बात को जाने बिना पड़ोसी गांव का एक आदमी अपनी जमीन बेचने के लिए मैथिलीपुर गांव आता है।
रात हो रही थी। जैसे ही उसने गांव के सरहद पर बरगद के पेड़ के पास कदम रखा, उसे दूर एक सफेद साड़ी में कोई दिखाई दिया। पड़ोसी गांव वाला। इतनी रात के समय ये लड़की कौन है? दूर उस लड़की को देखते हुए पास चलते हुए, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसने उस लड़की को देखने के लिए जल्दी जल्दी वहां गया और बरगद के पास उस लड़की के पास जाकर, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है। इस बरगद के पास मेरी साड़ी की पल्लू फंसी हुई है। इसे थोड़ा निकाल कर मुझे इस सड़क के आखिरी मोड़ तक छोड़ दीजिए। वह बरगद के टहनी से साड़ी निकालता है और उसके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसका चेहरा देखा और मुस्कुराया। फिर उसने लड़की के कंधे पर हाथ डाला। उस लड़की के कंधे पर हाथ डालते ही लड़की ने अपना हाथ छुड़ा दिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर, लड़की ने मदद क्या मांग ली? हाँ, क्या कर रहे हो? इस तरह भूत उसे मार फेंक देती है। जमीन बेचने के लिए मैथिलीपुर गया हुआ उसका छोटा भाई अभी तक वापस नहीं लौटा। यह देखने के लिए वह मैथिलीपुर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसकी माँ, बेटा बिरजू, कहाँ जा रहे हो? माँ, भाई अभी तक नहीं आया, मैं देख कर आता हूँ। बिरजू मैथिलीपुर के बरगद के पास वाले सड़क पर पहुंचता है। सभी जगह ढूंढता है। सड़क के पास ही अपने भाई की लाश देखकर रोने लगता है। मैथिलीपुर के गांव वाले यह सब देखकर कांटेदार तार को पार कर बिरजू के पास आकर, तुम कौन हो भाई? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये सामने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए मैथिलीपुर के गांव वाले डर के मारे चले जाते हैं। बिरजू अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर बरगद के पास के सामने से जाते समय बिरजू को बरगद के पास एक बगल में सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। आओ आओ, मेरे पास आओ। बिरजू उन शब्दों को सुनकर जल्दी से लड़की के पास गया। तुम कौन हो? इतनी रात अकेले किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मेरी साड़ी की पल्लू बरगद के पेड़ की डाली में फंसी हुई है, इसे थोड़ा निकाल दीजिए। क्या आप मेरे साथ इस सड़क के आखिरी मोड़ तक चलेंगे? ठीक है। बिरजू साड़ी की पल्लू डाली से निकालता है, उसके साथ चलता है। कुछ दूर जाने के बाद ओह, मेरे पैर में कांटा फंस गया, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे गोद में उठाकर चलिए। ठीक है। बिरजू अपने भाई के शव को बगल में रखता है, लड़की को दोनों हाथों से उठाकर और चलने लगता है। अब आपको कैसा लग रहा है? भाई को नीचे रख कर मैं तुम जैसी बहन को उठाकर ले जा रहा हूँ। रुको रुको, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वह जो कुछ हुआ सब बिरजू को बताती है। वह बिरजू को देखते भूत के रूप में बदल जाती है। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए एक काम करो। अच्छा बहन, यह बताओ, भूत बिरजू से कुछ कहती है। बिरजू मैथिलीपुर जाकर सब कुछ बताता है। तो वो कौन थी? उसका नाम सरला है। वो एक डॉक्टर थी। एक रात जब वो अपने गांव में वापस आ रही थी, बरगद के पेड़ के सामने दो शराबियों ने उसे देखा। उसका शोषण करके उसे मार डाला और उसके बाद उसे वहीं दफन कर दिया। वो एक अनाथ लड़की है और उसका एक छोटा भाई भी है।
उसकी आत्मा को शांति न मिलने के कारण वो बरगद के पेड़ पर झूलती रहती थी और अपने भाई की चिंता करती थी। और उसके बाद से वो भूत बन गई और उस रास्ते से जो भी जाता था उन्हें वो एक लड़की के तौर पर दिखाई देती थी और उन सभी से मदद मांगती थी। इसी कारण ही मैंने अपने भाई को खो दिया। सरला ने मेरी मदद मांगी। सरला की मदद करने के लिए मैं आगे गया। उसकी भाई की बात सुनकर मैंने सरला की लाश वहां से बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार पूरा किया। मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और शपथ ली थी कि सरला के भाई को मैं अपने भाई जैसा मानूंगा। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर बिरजू वहां से चला गया। रुककर पीछे मुड़कर ग्रामवासियों से सब दो चीजें करते हैं। पहला, बिल्कुल भी नहीं डरते, और जो डरते हैं वो गंगाराम की तरह मर जाते हैं। और दूसरा, गलत काम बिल्कुल मत करना, वरना मेरे भाई की तरह तुम भी मारे जाओगे। उस दिन से उस सड़क का नाम सरला मार्ग रखा गया।